जिन लोगों के पास ट्रैवल हिस्ट्री और बैंक स्टेटमेंट है उन लोगों की आज मौजें लग जाएंगी। जिन लोगों के पास ट्रैवल हिस्ट्री और बैंक स्टेटमेंट नहीं है वो परेशान ना हो, टेंशन उन्होंने भी नहीं लेनी। जापान के अबाउट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। फीस कितनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, एम्बेसी कहां पे है, कैसे वीजा अप्लाई करना है, चसे आ जाएंगी। इसमें कोई एजेंट कोई कंसल्टेंट इन्वॉल्व नहीं होगा। आप लोग सेल्फ के ऊपर सारा काम कर सकोगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं साहब? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। आज की वीडियो जापान के ऊपर है। बहुत लोगों की डिमांड थी ये। बहुत सारे लोग कहते थे कि सर जापान के ऊपर वीडियो बनाएं ताकि हम लोग सेल्फ के ऊपर वीजा अप्लाई करके जापान जा सकें। तो आज मैंने सोचा कि आज जापान के ऊपर वीडियो बनाते हैं कंप्लीटली। अच्छा, ये वीडियो उन लोगों के लिए ज्यादा अहम होगी जिन लोगों के पास एक तो ट्रैवल हिस्ट्री है, एक तो बैंक स्टेटमेंट है। जिन लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, परेशान उन्होंने भी नहीं होना। उन लोगों को भी मैं बताता हूं कि वो लोग सबसे पहले तो आप अपनी 6 मंथ वैलिड जो है वो बैंक स्टेटमेंट बनाएं। जैसे कैसे भी 35-40 लाख की बैंक स्टेटमेंट बना लें। इंशाल्लाह आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा फायदा देगी। जिन लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट है उनका एक अच्छा बिजनेस है पाकिस्तान के अंदर, जिनके सोशल टाइज पाकिस्तान से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और वो लोग तो ये वीडियो से इंफॉर्मेशन लेके इंशाल्लाह वो अगर एम्बेसी जाएंगे वीजा अप्लाई करने, तो मैं इंशाल्लाह 100 बटा मैं आपको कहता हूं कि इस इंफॉर्मेशन से आप लोगों का जो वीजा है वो 100% लग जाएगा। जापान जो कि आप सभी जानते हैं दारुल हुकूमत इसका टोक्यो है, एशिया में वाकया ये सरहदें चीन, रूस और कोरिया से इसकी मिलती हैं। वहां पे सरकारी जुबान इसकी जापानी चलती है। निजाम हुकूमत जो है वो बादशाहत है, वहां पे तरक्की याफ्ता कंट्री है, शरह ख्वानगी इसकी 100% है। आज मैं बात करता हूं इसके वीजे का क्या तरीकेकार है। देखें, जापानी सफारत खाना मुद्दत के लिहाज से 3 इकसाम के वीजे जारी करता है। एक तो सिंगल एंट्री वीजा है, ये वीजा 3 महीने के लिए होता है। इस पर जापान में एक ही बार एंट्री हो सकती है, इसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है। दूसरे मुल्कों की तरह जापानी वीजे की मुद्दत भी इसके अजरा की तारीख से शुरू होती है, और जब इसकी म्याद ज्यादा हो जाती है उससे पहले एक बार जापान में आपका दाखिला हो सकता है। डबल एंट्री वीजा, ये वीजा 6 महीने के लिए जारी किया जाता है। इस पर 2 बार जापान में दाखिला हो सकता है आपका, यानी कि 6 माह के दौरान आप 2 बार जापान जा सकते हैं। आप एक बार में भी 6 महीने का स्टे कर सकते हैं। एक होता है इसका मल्टीपल वीजा। अमूमन जापानी एम्बेसी 1 साल की मुद्दत का मल्टीपल वीजा देती है। जिन मुल्कों के साथ जापान के अच्छे 2 तरफा ताल्लुकात हैं, इनके शहरियों के लिए मुद्दत 2 और 3 साल भी हो सकती है। मल्टीपल वीजे पर मुकर्रर मुद्दत के दौरान जितनी बार चाहें आप आ जा सकते हैं। वीजा फीस जो है, सिंगल एंट्री वीजा की जो फीस है वो 3000 जापानी येन है। डबल एंट्री और मल्टीपल के लिए 6000, जबकि ट्रांजिट वीजा की फीस जो है वो 700 येन मुकर्रर है। अब बात करते हैं कि जापानी वीजा अप्लाई करने का जो तरीकेकार है वो क्या तरीकेकार है। अब आपने ये तो समझ लिया कि इसका एक तो मल्टीपल वीजा है वो क्या है, डबल एंट्री वीजा है वो क्या है, सिंगल एंट्री वीजा वो क्या है। जापानी वीजा के लिए उम्मीदवार को जाती तौर पर जापानी एम्बेसी या कॉन्सुलेट जाकर अप्लाई करना पड़ता है। ये तमाम कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए जरूरी करार दिया जा चुका है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद और कराची में अप्लाई करने की सहूलत मुयसर है। वीजा अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट आपको बहुत जरूरी है, इनके बगैर आपकी दरखास्त जमा नहीं की जाएगी। 2 पुरशुदा वीजा फॉर्म जापानी एम्बेसी की वेबसाइट से आपने इनको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जी पासपोर्ट आपका वीजा मुकम्मल होने तक काबिल इस्तेमाल होना चाहिए। असल शनाख्ती कार्ड और एक फोटोकॉपी आपको चाहिए होगी। हल्के बैकग्राउंड के साथ 2 ताजा पासपोर्ट साइज तस्वीरें, जमाशुदा फीस की रसीद आपको चाहिए होगी। ट्रैवल प्लान आपको और ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आपको चाहिए होगी। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आपको अस्करी कंपनी या आदम जी इंश्योरेंस कंपनी ये आपको 15-20 हजार में करके दे देते हैं। अहलिया और बच्चों के साथ अप्लाई कर रहे हो तो निकाह नामा और जन्म पर्चियों की नकल आपको चाहिए होगी। विजिट से मुतल्लक तस्दीकी डॉक्यूमेंट्स अगले सफात पर हर कैटेगरी के वीजे में मतलूबा कागजात की अलग अलग तफसील दी जा रही हो। जापानी एम्बेसी सुबह 9 से 11 बजे तक दरखास्तें जमा करती है, जबकि पासपोर्ट 8वें रोज दोपहर 2:30 से 3:30 के दौरान वापस कर दिए जाते हैं। एक होता है इसका कलील मुद्दती वीजा। इस कैटेगरी में विजिटर वीजा, ट्रांजिट वीजा और जनरल वीजा शामिल है। विजिटर वीजा जो होता है, आरजी विजिटर को 15 या 90 रोज का वीजा जारी किया जाता है। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो कि सैरो तफरी या रिश्तेदारों या दोस्तों से मिलने जा रहे हो, या किसी यादत या किसी शादी या आखिरी रसूमात में शिरकत करने के लिए, अथेंटिक टूर्नामेंट या मुख्तलिफ मुकाबलों में शिरकत, कारोबारी मकासद के लिए, मार्केट के सर्वे का, कारोबारी मुआहदे नुमाइश में शिरकत और मजहबी मकासद समेत इस नोयत की तमाम सरगर्मियों के लिए जापान जाना चाहते हैं। उनको जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो क्या होंगे। विजिटर वीजा के लिए पीछे जो मैंने आपको बयान किए हैं डॉक्यूमेंट,
उनके अलावा उसमें इजाफी कागजात लगाकर वीजा दरखास्त जमा करवाएंगे आप। एक तो ये है कि आपको रिटर्न ए टिकट प्लस होटल बुकिंग का लेटर भी आपको चाहिए होगा। ये होटल बुकिंग का जो लेटर है ये आप जो है वो booking.com से चेक कर सकते हैं, आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है ना। उसका आप वहां से ऑनलाइन बुक करके तो मिल जाएगा। अखराजात बर्दाश्त करने की सलाहियत के डॉक्यूमेंट सबूत आपको चाहिए होंगे। तो जाहिर सी बात है कि मैं अपने अखराजात खुद उठा सकता हूं, उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट और जायदाद के कागजात वगैरह दिखाने होंगे। उम्मीदवार किसी फर्म में पार्टनर है तो बाकी पार्टनर्स की तरफ से जारी करदा लेटर, जापान में मुस्तकिल रहाइश पजीर शहरी की गारंटी का लेटर, अगर आपको ये मुयसर हो तो आप ले लें। इस लेटर में उम्मीदवार की वीजा खत्म होने तक जापान से वापसी और अखराजात की गारंटी दी जाती है, जिसकी पनाह पर फौरी वीजा जारी हो जाता है। दौरे की वजह जाहिर करने वाली कोई दस्तावेज, मसलन किसी शादी या नुमाइश वगैरह में शिरकत के लिए जाना तो दावतनामा पेश करना होगा आपको। तो फोत हो गया है या कोई बीमार है तो इसका अतलाती खत, कोई टूर्नामेंट है तो इसका शेड्यूल और टिकट वगैरह आपको चाहिए होगा। एम्बेसी की वेबसाइट से डाउनलोड करदा चेकलिस्ट फॉर्म वो आपको चाहिए होगा। इसकी ये एक सिंपल सी इसकी रिक्वायरमेंट है और इसकी कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं इन चीजों के लेके, हमें तो इतना महंगा वीजा मिल रहा है, हम तो इतने अफोर्ड ही नहीं कर सकते। देखिए बात पता क्या है, बात यह है कि हम लोग खुद जाके कुछ नहीं करना चाहते भाई, सीधी बात है। चाहे ये किसी को बुरी लगे या ना बुरी लगे, लेकिन मैं ये बात करूंगा, हम लोग चाहते हैं कि हमें प्लेट में बनी बनाई चीजें मिले। ऐसा नहीं पॉसिबल होता। आपको जाहिर सी बात है, अब देखें, अब कोई एजेंट है, कोई कंसल्टेंट है, वो अगर आपका काम कर रहे तो भैया उसने भी आपसे यही डॉक्यूमेंट्स मांगने। आप बेशक लगा के देख लें, उन लोगों ने ये डॉक्यूमेंट लेके आपका प्रोसेस जाके खुद कर देना। अब आपको जो है वो प्रोसेस का पता नहीं है, आप कोशिश किया करें। आपको जब मैंने इसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट बताए हैं, कंप्लीट। अब इसके अंदर किसी चीज की कोई कमी कोताही नहीं रहती। कोई कंसल्टेंट भी उठ के कह दे कि जी फुरकान साहब आपने ये डॉक्यूमेंट मिस कर दिया या आपने ये नहीं उनको बताया, मिसगाइड कर दिया। मैंने आपको इसकी 3 कैटेगरी के वीजे बताए, मैंने शुरू से लेके एंड तक मैंने आपको सारा इसका कंप्लीट गाइड किया है। अब आगे इसका ट्रांजिट वीजा आता है, उसका क्या तरीकेकार है वो इंशाल्लाह मैं फिर कभी किसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद इसका स्टूडेंट वीजा आता है, फिर ये वीजा अप्लाई करने के लिए इनके लिए जो दरकार डॉक्यूमेंट है वो क्या है, फिर एक अहलियती सर्टिफिकेट होता है, उसका क्या किरदार होता है, क्यों आपको चाहिए होता है इसके लिए। इसका एक वर्क वीजा होता है, वर्क वीजे के अबाउट भी मैं आपको बताऊंगा कि वो हम जो है वो कैसे हासिल कर सकते हैं। ये एक बड़ी लंबी इंफॉर्मेशन है, ये इंशाल्लाह वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। मैंने ये सोचा कि चले जी मैं आपको इतना तो बताऊं ना कि आप लोग जो है वो कैसे इसका टूरिस्ट वीजा ले सकते हैं। फिर इसका एक स्पेशल वीजा होता है, अपनाए के बच्चों के लिए इसका एक वीजा होता है, मुहाजिरीन के लिए इसका रहायशी वीजा होता है, जापानी वीजा इंफॉर्मेशन सेंटर क्या है वो मैं आपको सारा इसका बताऊंगा, ताकि आप लोगों के पास इल्म होना चाहिए। उसकी लोकेशन बताऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा। ये एक वीजा नहीं है इस कंट्री, एक कंट्री के डिफरेंट वीजाज होते हैं। फिर जापानी एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन का क्या तरीकेकार होता है, तो ये सारी चीजें जो है वो मैं आपको कंप्लीटली किसी दिन आप अगर बोलेंगे, आप कोई बंदा बोलेगा तो मैं इंशाल्लाह फिर कंप्लीट इसके ऊपर बात करूंगा किसी दिन। तो इंशाल्लाह मैं सारा आपको कंप्लीट गाइड करूंगा। आज मैं अगर आपको इसके अंदर बताता तो ये वीडियो बहुत ज्यादा एक लंबी वीडियो हो जाती है, फिर लंबी वीडियो जाहिर सी बात है लोग देखते नहीं है, बोर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैं भी कहता हूं कि यार कुछ शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बने, जितना शॉर्ट हो सकता है, बाकी लोग उसको पूरा वॉच कर सकें, लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। बाकी ये है कि मैं और भी बहुत सारी वीडियोस बनाता हूं, जो सवाल मैंने वीडियोस के अंदर बताई होती हैं वही सवाल लोग आके व्हाट्सएप पे पूछते हैं, सेम क्वेश्चंस आप वहीं पे आके करते हैं। वीडियो बनाने का फिर क्या फायदा अगर आपने यहीं आके पूछना था सारा कुछ। व्हाट्सएप नंबर तो आ गया आपके पास। बाकी खैर दिल पे ना लें बात, मैं एक बात की निस्बत बात करूं, खैर कोई बात नहीं, हो जाता है समटाइम। बाकी इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।